टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। और ये जो टॉपिक है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, ये हमारा माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं जो एमएससी के कोर्स में है। और बेसिकली ये फर्स्ट यूनिट होती है सिलेबस की। सो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज़ एन एम्पलीफायर दैट यूजेस अ नॉन लीनियर रिएक्टेंस। तो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्या है? जो नॉन लीनियर रिएक्टेंस का यूज़ लेता है या फिर जो रिएक्टेंस है वो कोई टाइम का फंक्शन है। और ये जो टाइम का फंक्शन यूज़ होता है इसमें हम कोई बाहर से कोई इनपुट सिग्नल या वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। सो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि अगर हम बात करते हैं कि पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, एक रिएक्टेंस है जो नॉन लीनियर है और टाइम वेरिंग है, तो इसको हम कह देते हैं पैरामेट्रिक। और ये जो हमने जो टाइम वेरिंग यूज़ किया है रिएक्टेंस, वो हेल्प करता है अपने एम्पलीफिकेशन के लिए। दैट्स वाई इसका नाम है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। हमें मालूम है कि हमारा जो रिएक्टेंस होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, 1/ωc से। वो कैपेसिटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वो इंडक्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि XL = ωL। सो ये जो है दोनों, ये कैसे, ये क्या है, रिएक्टेंस है। अगर ये हमारे रिएक्टेंस टाइम पे डिपेंड करते हैं, अगर ये रिएक्टेंस का वैल्यू टाइम पे डिपेंड करता है तो ये एज एन एम्पलीफायर बिहेव करता है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एम्पलीफायर की तरह यूज़ में आता है। और अगर ये जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लीनियरली वेरी कर रहा है वो डिस्टेंस के साथ में, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन हमने क्या बात की है कि हमारा जो रिएक्टेंस होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यानी कि ये जो रिलेशन किया था अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नॉट होगा, यानी कि ये नॉन लीनियर होगा, यानी कि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। The time variation of a reactive parameter can be used to produce amplification। और ये जो टाइम वेरिएशन आएगा मीन्स जो डिपेंडेंसी होगी एक रिएक्टेंस की टाइम पे, वही एम्पलीफिकेशन का प्रोडक्शन करेगी। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन, और इस प्रोसेस को हम पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है मेनली एग्ज़ाम में, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 मार्क्स का ही रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरेक्टर? राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ वेरेक्टर डायोड। तो वेरेक्टर से आपका क्या मीन है? सो वेरेक्टर इज़ नथिंग बट जो हम पैरामेट्रिक एम्पलीफायर बोल रहे हैं वही एक वेरेक्टर है। अ डिवाइस हुज रिएक्टेंस कैन बी वेरीड इन अ कंट्रोल्ड मैनर विद अ बायस वोल्टेज। यानी कि आप जो एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो और उसकी वजह से जो डायोड है वो कंट्रोल, मतलब जो डायोड का रिएक्टेंस है वो आपके कंट्रोल में, आप उसको कैसे भी वेरी कर सकते हो अपने एक्सटर्नल जो आप पोटेंशियल दे रहे हो उसकी वजह से, एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से। अ डिवाइस हुज रिएक्टेंस कैन बी वेरीड और इन अ कंट्रोल्ड मैनर, मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हो कैसे, विद अ बायस वोल्टेज, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसकी हेल्प से। सो दिस डिवाइस इज़ नोन एज वेरेक्टर। सो इन डिवाइसेस को हम वेरेक्टर कहते हैं। और इसका जो मेन कंडीशन होता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का या वेरेक्टर का, वो होता है जो कैपेसिटेंस होता है C, कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो पोटेंशियल की पावर -R के। कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल की पावर -R। दैट मीन्स दैट कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, यानी कि पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना ही अपना कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगा। कैपेसिटेंस अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है पोटेंशियल के बढ़ने से, तो ये कैसे काम करेगा, एज एन एम्पलीफायर। सो ये बेसिक कंडीशन होती है फॉर अ सिस्टम टू बी वर्क एज अ पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। कोई भी हमारे पास है डिवाइस, उसको पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की तरह वर्क करने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -R। और R का यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 1/2, 1/3, एनी वैल्यू कैन बी पॉसिबल। जो एप्लीकेशंस है वेरेक्टर डायोड की वो होता है लो नॉइज़ एम्पलीफिकेशन। यहाँ पे लो नॉइज़ एम्पलीफिकेशन होता है मीन्स कि जो इसमें नॉइज़ क्रिएट नहीं होता है। एक्टिव फिल्टर की तरह हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, हार्मोनिक जनरेटर और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़
इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। हम देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन निकालेंगे कैपेसिटेंस की फॉर अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। सो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन, हैंस एक्सप्लेन हाउ इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर। सो पहले तो हमें सिर्फ कैपेसिटेंस का इक्वेशन बताना है पीएन जंक्शन के लिए, उसके बाद हमें बताना है कि हम इसको कैसे एक वेक्टर की फॉर्म में हम बता सकते हैं कि ये कैसे एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे पीएन जंक्शन लिया हुआ है। सो पी टाइप की हमने यहाँ पे दिया है। तो पी टाइप में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और होल कम होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, सो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड होल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। एक कंडीशन आता है जब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जो पास हो रहे हैं और नंबर ऑफ होल्स जो इस साइड जो आ रहे हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो यहाँ पे इक्वल इन अमाउंट आ जाते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं, और न्यूट्रलाइज़ करने के बाद ये अलाउ नहीं करते और किसी चार्जेस का फ़्लो P से N में या N to P में कोई चार्जेस का फ़्लो ये अलाउ नहीं करते हैं। और इस रीजन को कहते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता कुछ भी, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन लेयर। और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में हम बेसिकली जो काम करेंगे वो इस रीजन में ही करेंगे, डिप्लीशन रीजन में। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लीनियरली ग्रेडेड, सो नाम से ही पता चल रहा है लीनियरली ग्रेडेड, यानी कि जो चेंज होगा कैसे चेंज होगा, लीनियरली, एक लीनियर चेंज होगा। सो इन दिस कंडीशन अगर हम ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल को हमने यहाँ फाई से लिखा है, फाई और एक्स के बीच में, एक्स इज़ द डिस्टेंस, सो इट विल डिपेंड्स लाइक लीनियरली। ये जो वेरी करेगा पोटेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी करेगा, और -d/2 पे माइनस, और लीनियरली कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -d/2 से d/2 तक। दैट मीन्स दैट कि ये जो हमारे डिप्लीशन रीजन हम यहाँ बना रहे हैं, ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो -d/2 से d/2, क्योंकि हम इसी रीजन के अंदर वर्क करने वाला है। तो ये जो लीनियरली वेरी करेगा ये -d/2 से d/2 के बीच में वेरी करेगा, और उसके बाद ही हो जाएगा कांस्टेंट। लेट अस कंसीडर अ लीनियरली वेरिंग चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लीनियरली ग्रेडेड है तो जो इसका चार्ज डेंसिटी होगा वो भी लीनियरली वेरी करेगा। सो रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट इज़ रो इज़ इक्वल्स टू क्यू एक्स, और यहाँ पे क्यू हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। देन पॉइजन इक्वेशन, अगर हम पॉइजन इक्वेशन देखें तो क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रो का वैल्यू है यहाँ से हम यहाँ ला के सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एक्स अपाई एप्सिलॉन। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो क्या होगा, एक जो डिफ्रेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। सो डी फाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, प्लस एक कांस्टेंट टर्म हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा c1 इज इक्वल्स टू, अब x का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, सो माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन प्लस c1। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है इसको हम जब एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे, वी गेट फाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1 डी एक्स प्लस c2 अनादर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाई इज इक्वल्स टू, दैट इज पोटेंशियल, इक्वल्स टू माइनस क्यू एक्स क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस c1 एक्स प्लस c2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे जो हम क्यू ले रहे हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, आप चाहो अगर कन्फ्यूजन है तो इसकी जगह ए बी और कुछ भी हम ज्यूम कर सकते हैं।
एट एक्स इक्वल्स टू डी बाई टू। अब यहाँ पे देखना जो वेरी कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, माइनस जी बाई टू से डी बाई टू के रीजन में ही वेरी कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू डी बाई टू, फाई कितना है कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल जो है क्या है डी बाई टू के रीजन में लीनियरली वेरी कर रहा है। सो क्या है कांस्टेंट है, सो फाई इज कांस्टेंट। सो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना मिलेगा, 0। सो ये हो गया आपकी पहली बाउंड्री कंडीशन। अब इस पहली बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम डालेंगे सो यहाँ पे क्या होगा, पहली बाउंड्री कंडीशन जो है उसको इक्वेशन नंबर 2 में हम रखेंगे। सो डी फाइव बाई डी एक्स इज़ 0 इज इक्वल्स टू डी बाई टू पे होगा, सो ये एक्स डी बाई टू, सो माइनस क्यू अपॉन 2 एप्साइलन, और एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस C1। इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे, LHS की साइड हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो C1 इज इक्वल्स क्यू डी स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एप्साइलन। सो यहाँ पे हमें C1 मिल गया है क्यू डी स्क्वायर अपॉन 8 एप्साइलन। आफ्टर दैट अनदर बाउंड्री कंडीशन इज एट एक्स 0 फाई इज 0। जब x 0 है तब फाई कितना है, 0 है। सी हियर यहाँ पे क्या है, x 0 है, x पे 0 और फाई भी यहाँ पे क्या है, 0 है, कोइंसाइड कर रहे हैं। सो x पे 0 पे फाई 0, सो x 0 पे कितना है, फाई 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में जब हम रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे फाई 0 है, x 0, सो दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। सो C2 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 0। C2 विल बी 0। पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 3 जो हमारे पास है, ये वाली जो हमने निकाली थी पोटेंशियल के लिए जो हमने निकाला था, इस इक्वेशन में अपन C1 और C2 का वैल्यू रख देंगे। सो वैल्यू रखने के बाद हमें जो मिलेगा फाई वो होगा माइनस क्यू 6 एप्साइलन एक्स क्यू प्लस क्यू डी स्क्वायर अपॉन 8 एप्साइलन एक्स। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें क्यों कर रहे हैं और हमें मतलब हम ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले ये पता होना ज़रूरी है। सो उसके लिए हमें क्या है कि हमको क्या बताना था कि लीनियरली ग्रेडेड के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, Q बाई वी। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, दैट इज़ चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें किसी का कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें उसका चार्ज निकालना होगा और हमें उसका क्या निकालना होगा, पोटेंशियल, यही तो हमें निकालना होगा। तो पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, चार्ज हमको निकालना है। जब हमारे पास Q और V दोनों आ जाएंगे तो हम कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। फिर कैपेसिटेंस निकालने के बाद हम बता देंगे कि लीनियरली ग्रेडेड का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है और ये कैपेसिटेंस कैसे एज अ वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या निकाला है, पोटेंशियल, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें जंक्शन के अलोंग, सो वो पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या होगा, हमें मालूम है कि जहाँ पे हमारा ये वर्क कर रहा है वो माइनस G/2 से D/2 के रीजन में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फाई D/2 माइनस फाई माइनस G/2। सो सबसे पहले फाई D/2 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x से इक्वेशन नंबर 4 में उन सब जगह क्या रख देंगे हम, D/2। सो माइनस क्यू अपॉन 6 एप्साइलन डी क्यूब इज D/2 का होल क्यूब प्लस क्यू डी स्क्वायर दैट इज इक्वेशन नंबर 4 8 एप्साइलन D/2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट क्यू डी क्यूब अपॉन 24 एप्साइलन। सिमिलरली वी डू फॉर फाई माइनस G/2, और जब हमने इक्वेशन नंबर 4 में x की जगह माइनस G/2 सब्सटीट्यूट किया है तो हमें वैल्यू मिला है माइनस क्यू डी क्यूब अपॉन 24 एप्साइलन। अब इस इक्वेशन में दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे रख देंगे दोनों का वैल्यू, और इक्वेशन 4 यहाँ पे हम दोनों का वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा क्यू डी क्यूब अपॉन 12 एप्साइलन। ये हमें मिल गया है वैल्यू। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एंड नेगेटिव अप्लाइड बायस वोल्टेज। जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है उन दोनों के बीच में P और N
टाइप का जो पीएन जंक्शन है वहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है और जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो एक नेगेटिव वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फाई सी माइनस वी विल बी इक्वल्स टू दिस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एंड नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज। सो फाई सी माइनस वी इज इक्वल्स टू क्यू डी क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करके 12 एप्सिलॉन फाई सी माइनस वी अपॉन क्यू is equals to d cube. So d will be equals to 5 epsilon qc minus v upon q और इसकी पावर है 1/3, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हमने d का वैल्यू निकाल लिया। नाउ लेट अस फाइंड द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज हमको कैपेसिटेंस निकालना और कैपेसिटेंस इक्वल होता है Q बाई वी। सो हम अब क्या निकालने वाले, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। सो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to d/2 रो dx। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रो इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो रो इज इक्वल्स टू क्यू एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे, सो क्यू बाहर आ जाएगा, x²/2 0 से d/2, q/2 d²/4, सो क्यू d²/8, इक्वेशन नंबर 6। अब जो d का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाला था उस d का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। सो q/8 इस बाहर हमने ले लिया है और यहाँ पे d का हमने यहाँ वैल्यू रख दिया है 12 एप्सिलॉन फाई सी माइनस वी अपॉन क्यू की पावर 1/3 था, पर स्क्वायर है इसीलिए 2/3 हो गया। देख लेना इक्वेशन नंबर 5 का जो d का वैल्यू था हमने सिर्फ इस d में रख दिया है। सो फ्रॉम हियर इट इज़ q की पावर 2/3 एंड इट इज़ q की पावर 1। सो q की पावर 1 माइनस 2/3 इज़ q की पावर 1/3। ये यहाँ जो q की पावर 2/3 है ये ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 इज़ 1/3 अपॉन 8 12 एप्सिलॉन फाई सी माइनस वी की पावर 2/3। देयरफॉर कैपेसिटेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज, अब कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी फाई सी माइनस वी, ये हम निकाल लेंगे। सो d अपॉन डी फाई सी माइनस वी, और यहाँ पे जो हमारे पास q का वैल्यू है ये इक्वेशन से हम पूरा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई सी माइनस वी के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट विल हैपन, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, q की पावर 1/3 अपॉन 8 बाहर ले लिया है, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 12 एप्सिलॉन क्यू सी माइनस वी की पावर 2/3 का, सो 2/3 विल कम इन फ्रंट, 2/3 12 एप्सिलॉन क्यू सी माइनस वी की पावर 2/3 माइनस 1 क्या होगा, ये जो हमारे पास ये आया, ये कैसे आया है 2/3 माइनस 1 से। सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/3 एंड आगे इसका कांस्टेंट क्या है, फाई सी माइनस वी के आगे जो है 12 एप्सिलॉन, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 12 एप्सिलॉन। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन वी हैव डन, नथिंग एल्स। So we will get q 1/3 epsilon divided by, that is 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, everything is cancelled from here, this 12 cancel from this all, so we get q 1/3 epsilon, और इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं -1/3, सो 12 एप्सिलॉन क्यू सी माइनस वी की पावर 1/3। दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे देखना इक्वेशन नंबर 7 x पे डिपेंड कर रहा है। जो हम बात कर रहे थे कि हमने चार्ज डेंसिटी जो था वो लीनियरली डिपेंड कर रही थी x पे, लेकिन यहाँ पे हमारे c में किसी कहीं पे भी x नहीं है, दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। इक्वेशन 7 शोज़ दैट जंक्शन कैपेसिटेंस इज़ नॉन लीनियर, यानी लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। सिर्फ ये जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पर ही डिपेंड करता है। तो हम जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, सी हियर, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, नॉन लीनियर। सो अभी हमने दिखा दिया ना कि जो हमारा कैपेसिटेंस मिलेगा वो भी कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट था इस क्वेश्चन में क्या था कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैंस एक्सप्लेन हाउ इट बिहेव्स लाइक अ वेरेक्टर। अब हम बताएंगे कि वेरेक्टर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। अब वेरेक्टर का कंडीशन हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर -r। सो इनको अगर हम देखें कंपेयर करें, सो c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू सी माइनस वी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस ना, क्यू सी माइनस वी की पावर -1/3। सो ईयर r का वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
दैट शोज इन्वर्स रिलेशन, दैट शोज द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल इन्वर्स रिलेशन। तो यही रिलेशन होता है वेक्टर का। हैंस लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन बिहेव्स लाइक अ वेक्टर। सो हमने ये भी प्रूव कर दिया। अगर आपको इतना सा क्वेश्चन में आता है तो आप इतना सा करके छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हमें बताना है कि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो टाइम वेरिंग भी है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अगर हम बात करते हैं कभी भी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की, सो वो नॉन लीनियर होता है और फंक्शन ऑफ टाइम होता है। सो फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाई सी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी नॉट ले लेते हैं। हैंस लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन बिहेव्स लाइक अ वेक्टर एंड फाई सी माइनस वी इक्वल्स टू वी नॉट। एंड पंप वोल्टेज, एक वोल्टेज हम इंट्रोड्यूस करेंगे, पंप वोल्टेज जो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वी पी, कैपिटल वी पी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी पी कॉस ओमेगा पी टी। From here Ct that is depending on time q 1/3 this value, इक्वेशन नंबर 7 q 1/3 एप्सिलॉन 12 एप्सिलॉन। अब ये जो है पूरा वैल्यू ये वी नॉट के इक्वल है। अब एक टाइम वेरिंग पोटेंशियल भी हमको देना है, सो वी पी और इसका पावर है 1/3। एक एक्स्ट्रा हमने ये वी पी जो है एक्स्ट्रा ऐड किया है फॉर टाइम वेरिंग एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो q की पावर भी 1/3 और इसका भी 1/3, सो हम कॉमन करके लिख सकते हैं q अपॉन 12 एप्सिलॉन वी नॉट प्लस वी पी का होल पावर 1/3 एप्सिलॉन q अपॉन 12 एप्सिलॉन वी नॉट। अब यहाँ पे कैपिटल वी पी का हम जब वैल्यू लिखेंगे तो वी पी कॉस ओमेगा पी टी और होल पावर 1/3। सी टी इज इक्वल्स टू सी, अब ये कांस्टेंट है, सो क्यू 12 एप्सिलॉन वी नॉट 1/3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे जब हम ये 12 क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन वी नॉट कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस वी पी अपॉन वी नॉट कोस ओमेगा पी टी और पावर 1/3 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्यू 12 एप्सिलॉन वी नॉट की पावर 1/3 और 1 प्लस वी पी अपॉन वी नॉट कॉस ओमेगा पी टी और माइनस 1/3। ये जो था डिनोमिनेटर में 1/3 जो था डिनोमिनेटर में 1/3, इसको हम ऊपर लेके गए तो यहाँ पे क्या आ गया -1/3। अब अगर हम बोले कि जो वी पी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है वी नॉट से, सो हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। सो बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन हम क्या लिखेंगे, सी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन वी नॉट की पावर 1/3 और ये जो -1/3 है ये आगे आ जाएगा, सो 1 माइनस वी पी अपॉन 3 वी नॉट कॉस ओमेगा पी टी। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, हम इस पूरे टर्म, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है हमारा, सो इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, सी नॉट मान लेते हैं। और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू उसको हम कैसे मान लेते हैं, 2m को मान लेते हैं माइनस वी पी अपॉन 3 वी नॉट। सो इट विल बी सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट 1 प्लस 2m कॉस ओमेगा पी टी। बहुत सारे बुक में आपको यही रिलेशन मिलेगा टाइम वेरिंग कैपेसिटेंस का। सो इट विल बी सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट 1 प्लस 2m कॉस ओमेगा पी टी। इक्वेशन 9 शोज कैपेसिटेंस ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पी एन जंक्शन। और इक्वेशन 9 से हमने क्या बता दिया है कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो टाइम वेरिंग भी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्रप्ट जंक्शन, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।